जी, पहला सवाल ये है कि कल हम ये ज़िक्र कर रहे थे कि जिस मोतबर हस्ती ने न्योग के बारे में आर्य समाजी लोगों को बहुत ज़्यादा सख्त-सुस्त कहा और उनके ऊपर उनके खिलाफ लिखने में काफ़ी वर्क स्याह किए, तो जो आपने कल बताया उससे अंदाजा हुआ कि उनकी अपनी जिंदगी में भी इस किस्म की कुछ बातें थी। तो पूछना ये था कि फिर उन बेचारों को बुरा कहने की क्या जरूरत थी? इंसान खामोश हो रहता है, ऐसा मामला है तो। क्योंकि जाहिर है कि आर्य समाजीज में अगर ये बात थी, और जैसा कि फैसल भाई बता भी चुके हैं कि अगर वहाँ ऐसी ज़रूरत पेश आ जाए औलाद हासिल करने की, तो सारी फैमिली की रजामंदी के साथ और उस औरत की भी, बीवी की भी रजामंदी के साथ ये मामला तय किया जाता है। उसी खानदान में से कोई भाई वगैरह या कोई इस तरह करके ताकि वही उसी खानदान के जीन्स आगे चलें, तो औलाद हासिल कर ली जाती है। तो मकसद ये था कि उनके खिलाफ फिर इतना बोलने की क्या जरूरत थी? मुगल मैम एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना बहुत जरूरी समझता हूँ कि आपने जो ऑडियो में बातें की, बिल्कुल मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बातें कही हैं, मैं उस स्टैंड पे कायम हूँ। और उसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि पूरी फैमिली की रजामंदी, उस कंसर्निंग लड़की की रजामंदी के साथ साथ बाकायदा धार्मिक तौर पर या मजहबी तौर पर इसकी रीति रिवाज भी किया जाता है। एक पंडित को बुलाया जाता है और जैसे निकाह में कुछ ये अरबिक लाइंस पढ़ी जाती हैं, इस तरह संस्कृत में लाइंस पढ़ी जाती हैं और दुआएं भी की जाती हैं कि औलाद हो जाए। और ये बाकायदा सामाजिक हिसाब से भी लीगल हो गया, उनकी फैमिली के हिसाब से सबकी रजामंदी से हो गया, प्लस एक पंडित को इन्वॉल्व करके वो गवाह भी हो गया, और धार्मिक हिसाब से जो श्लोक पढ़े गए तो मजहबी रंग भी हो गया। तो ये विधि विधान के साथ होता है, ये भी जरूरी था ऐड करना। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब आप जारी रखें अपनी बातचीत। प्लस इसमें ये बात भी है कि जब ये कंफर्म हो जाए कि लेडी प्रेग्नेंट हो गई है, उसके बाद ये सब चीजें लीगली भी खत्म मानी जाती हैं। और वो मंत्र जो भी कहते हैं जो वहीं तक होते हैं कि जब तक ये कंफर्म हो जाए कि प्रेग्नेंट हो गई है लेडी, और उसके बाद उस व्यक्ति से किसी भी तरह का कोई भी संबंध नहीं रखा जाता। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी फैसल भाई, बहुत शुक्रिया वजाहत करने का। तो जाहिर है कि उस धर्म में, आर्य समाजी धर्म में ये सारी परंपरा है और ये सब कुछ जैसे कि आपने बताया एक धार्मिक तरीके से किया जाता है। तो बस ये जो भी चीज जिसको उस धर्म के लोग सही समझते हों और अनाउंसमेंट के जरिए काम हो रहा है, तो फिर वो एक तरह से लीगल काम ही हो जाता है उनके अपने रस्म रिवाज के मुताबिक। तो हमें उस पर क्या एतराज हो सकता है? हर दीन में सहूलियात मौजूद होती हैं इस किस्म की कि ऐसी जो सिचुएशन पैदा हो जाए तो क्या किया जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने सारी वजाहत कर दी, तो थैंक यू वेरी मच। अब मैं अगले सवाल की तरफ आती